मिलता है? घर जैसा नहीं मिलता। एक दो बार एक प्रभारी प्राचार्य जी से और टीचर से भी मैंने कहा जी और एक दो बार जो खाना लेके आती है यहाँ, जी जी। उसको भी मैंने 2-4 बार देखा। जो थोड़ा सा खाना 10-20 बच्चों के 30 बच्चों के लिए खाना लाती है, 2 लोगों के लिए अच्छी तरीके से खाने वाले हों तो नहीं खा सकते। मैंने 1-2 बार सभी लोगों से बोला भी है, जो मेनू अध्यक्ष है यहाँ के खाना के समूह अध्यक्ष जी जी। उनसे भी बोला है, विवाद भी हुआ था हमारा। नहीं मिलता है। नगर पालिका से बताया हमने, उन्होंने से सबसे कहा कि उनके बच्चों को नियमित अनुसार खाना मिलता है। चंद आलू, लगभग 1 किलो आटा और आधा लीटर दूध से 30 बच्चों की खीर, पूड़ी और सब्जी बननी है। आप इसे शायद मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन ये मजाक नहीं, सच्चाई है। क्योंकि छतरपुर के लवकुश नगर विकास खंड के शासकीय विद्यालय क्रमांक 4, जो कि एक शासकीय प्राथमिक शाला है, उसमें 30 बच्चों का मध्याह्न भोजन बनाने की तैयारी चल रही है। मंगलवार के मेनू के अनुसार आलू की सब्जी, पूड़ी और चावल की खीर मिलना है। लेकिन क्या आपको लगता है इतने से सामान से 30 बच्चों का मध्याह्न भोजन बनाया जा सकता है? बनाने वाली वृद्ध महिला खुद इस बात को कबूल रही हैं कि बहुत कम सामान उन्हें दिया जाता है और इसमें इतना भोजन नहीं बन सकता। अब मुद्दे पर आते हैं। माध्यमिक शालाओं में मिड डे मील के नाम पर छतरपुर जिले में चल रहे इस घोटाले की खोजबीन करने के लिए हमारे लवकुश नगर के स्थानीय संवाददाता दीपक कुमार भुर्जी जब लवकुश नगर विकास खंड के माध्यमिक शाला क्रमांक 4 पहुंचे तो उनके होश फाख्ता हो गए, क्योंकि वहां जो दिख रहा था वो किसी फिल्मी सीन सा लग रहा था। इतने से सामग्री से 30 बच्चों का भोजन बनना था और ये बच्चे कोई 4 या 5 वर्ष के नहीं, बल्कि बाकायदा 5वीं 6वीं में पढ़ने वाले थे। बच्चे बता रहे थे कि कभी भी मेन्यू के हिसाब से भोजन नहीं मिलता है और मिलता भी है तो बहुत कम। किसी भी बच्चे ने ये नहीं बताया कि जिस दिन जो मेन्यू हो उस दिन वो खाना मिले। स्थानीय लोगों और बच्चों के परिजनों से भी कई बार पूछने की कोशिश की गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बताया कि यहाँ किस प्रकार का मजाक चल रहा है और मन मर्जी खाना और उसकी क्वांटिटी और गुणवत्ता की तो आप बात ही मत करिए। परिजनों ने साफ तौर पर आरोप लगाए कि खाने को खाना पूर्ति के नाम पर यहाँ दिया जाता है। बहुत कम मात्रा में कच्चा माल देते हैं, जिससे बहुत कम भोजन बनता है और आज के इस वीडियो में ये बात सिद्ध भी हो गई। स्कूल की प्राचार्या जो कि सुनीता नागर हैं, उन्होंने बात की तो बताया कि वो बीआरसी व अन्य लोगों को कई बार शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा। अब बड़ा सवाल ये है, क्या समूह के माध्यम से शासकीय शालाओं में भोजन की सप्लाई करने वाले लोगों की गुंडागर्दी इतनी ज़्यादा है कि वो किसी को भी नहीं समझते। उधर हेडमास्टर मैडम तो दबी आवाज में कुछ छुपा रही थी, लेकिन एक अतिथि शिक्षक ने, जिसने कुछ ही दिन पहले ज्वाइन किया है, सारी पोल पट्टी खोल के रख दी। उसने बताया कि मैं पिछले 10-15 दिन से पढ़ा रहा हूं और अभी तक मुझे मेन्यू के हिसाब से ना तो कोई खाना मिला जो बच्चों को दिया जाए और ना ही खाने की क्वांटिटी और क्वालिटी, यानी कि खाने को कम मात्रा में बनवाना और खाना पूर्ति के नाम पे प्रसाद बांटने जैसी स्थिति यहाँ पर निर्मित हो गई है। बाकी के स्कूलों का भी क्या हाल होगा, जल्द ही हम खुलासा करते रहेंगे, क्योंकि छतरपुर के स्कूलों में मिड डे मील घोटाला हो सकता है छतरपुर का सबसे बड़ा घोटाला। आपका कुछ ना कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? है 4 में। आपको खाना यहाँ कैसा मिलता है? 2 रोटी है हाँ। और सब्जी। तो खाना घर जैसा मिलता है कि अच्छा मिलता है, कैसा मिलता है? घर जैसा नहीं मिलता। क्या नाम है बेटा आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो यहाँ पे? आपको मध्याह्न भोजन जो भोजन मिलता है यहाँ मेनू अनुसार मिलता है? नहीं मिलता। अच्छा खाना मिलता है? नहीं मिलता। क्या नाम है बेटा आपका? प्रियांशु। कौन सी क्लास में हो? 5 में। अच्छा, आपको यहाँ खाना अच्छा मिलता है, कैसा मिलता है? नहीं मिलता। आपका कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 में। खाना कैसा मिलता है मध्याह्न भोजन यहाँ पे? अच्छा नहीं मिलता। अच्छा नहीं मिलता?
आपका राकेश सिंह पटियाल। तो आपके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं क्या? जी मेरी बच्ची पढ़ती है। तो उनको मध्याह्न भोजन कैसा मिलता है? बिल्कुल ठीक नहीं मिलता। अच्छा, हाँ तो आपने कभी प्रभारी प्रचार से या टीचरों से कहा या समूह वालों से? एक दो बार प्रभारी प्रचार जी से और टीचर से भी मैंने कहा जी और एक दो बार जो खाना लेके आती है यहाँ जी जी। उसको भी मैंने 2-4 बार देखा। बेचारी थोड़ा सा खाना 10-20 बच्चों के 30 बच्चों के लिए खाना लाती है। 2 लोगों के लिए अच्छी तरीके से खाने वाले हों तो नहीं खा सकते उसको। हरि प्रकाश सिंह। आपके बच्चे यहाँ कोई पढ़ते हैं क्या इस छोटे भाई विद्यालय में? बहन पढ़ते हैं। अच्छा, तो उनको मध्याह्न भोजन मेनू अनुसार मिलता है? नहीं मिलता है। मैंने 1-2 बार सभी लोगों से बोला भी है। जो मेनू अध्यक्ष है यहाँ के खाना के समूह अध्यक्ष जी जी। उनसे भी बोला है। विवाद भी हुआ था हमारा करीब 10 से 15 दिन पहले। ठीक, टीचर से भी बोला था, जो यहाँ पे प्रिंसिपल महोदय हैं उनसे भी बोला था कि खाना मेनू अनुसार दिलाइएगा, उन्होंने नहीं दिलाया। क्या नाम है आपका? चंद्रपाल विश्वकर्मा। क्या है आप स्कूल पर? अतिथि शिक्षक। तो यहाँ पे बच्चों को मध्याह्न भोजन कैसा मिलता है? मीनू अनुसार नहीं मिलता है। मेनू अनुसार नहीं मिलता है। आप लोगों पे कोई प्रेशर रहता है या आपने कभी लिख कर दिया अपने बीआरसी? बार बीआरसी को नहीं दिया, समूह वाले को निर्देशित किया है। इसके पहले कई बार निर्देशित किया। हम अभी 26 तारीख से आए हैं। 26 के बाद मतलब 27 से ज्वाइन किया अपने यहाँ। तो इसके पहले मैडम ने कई बार लिखित में दिया हो, जैसा भी दिया हो, उन्हें मौखिक कहा हो, जो भी कहा हो वो उनके पास है। नाम आपका? हमारा हाँ, हरिभाई। क्या करते हैं यहाँ पे स्कूल पे आप? स्कूल को खाना बनाते हैं। तो आज मंगलवार, आज क्या क्या है खाने में? आज खाने में ये सब्जी पूरी अच्छा, खीर 3 चीज़। और यहाँ से बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि खाना मेनू अनुसार नहीं मिलता है, जो लिस्ट में लिखा है। नहीं मिलाता है। जितना इन्हें देने सुबह वो तो दे दो, बना दो, पूजे वो चाहे न पूजे, हम क्या कर लेंगे। कौन चलाता है यहाँ समूह? जे बाई भूरे सोनू। क्या नाम है मैम आपका? सुनीता नागर, तो आप किस पद पर हैं यहाँ पर विद्यालय में? हेड मास्टर। अच्छा मैम, तो यहाँ बच्चों को मेनू अनुसार मध्याह्न भोजन नहीं मिलता, बच्चों ने आरोप लगाए हैं, बच्चों के परिजनों ने आरोप लगाए हैं, तो उसमें क्या कहना है आपका? उनको नियमित अनुसार खाना मिलना चाहिए। अच्छा, तो आपने कभी लिखित आवेदन दिया बीआरसी को या और उच्च अधिकारियों को? सर बताया है आपने एक बार उन्होंने। नगर पालिका को बताया ना, आपकी नगर पालिका नगर पालिका से बताया हमने उन लोगों से, सबसे कहा कि उनके बच्चों को नियमित अनुसार खाना मिलना चाहिए।